ईरान के नए बने डिफेंस काउंसिल ने कहा है कि हमले का इंतजार नहीं करेंगे, हमें हमले की भनक लगी, खतरे का संकेत मिला और हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर देंगे, तुरंत जवाब देंगे। हम बयान और धमकी भी अब दुश्मनी मानी जाएगी। तो ईरान की जो नई सिक्योरिटी काउंसिल बनी है उसने कहा है कि हम ये नहीं इंतजार करेंगे कि हम पे इजराइल या अमेरिका अटैक करे फिर हम जवाब दें। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी पहले ही हम उनसे पहले खुद उन पर हमला कर देंगे अगर हमें लगा कि वो हम पे हमला करने वाले हैं तो ईरान की अमेरिका और इजराइल को वॉर वार्निंग। ईरान ने साफ कहा है कि अब वो हमले का इंतजार नहीं करेगा, खतरे के पुख्ता संकेत मिलते ही ईरान पहले जवाब देगा। अमेरिका और इजराइल की हर हरकत को गंभीरता से लिया जाएगा। धमकी भरी भाषा भी अब ईरान के लिए हमला मानी जाएगी। ईरान ने अपनी सुरक्षा और संप्रभुता को रेड लाइन बताया है। ईरान की सीमा या स्थिरता से छेड़छाड़ का मतलब सीधा युद्ध होगा। ईरान ने कहा कि जवाब सीमित लेकिन बेहद निर्णायक होगा। किसी भी टकराव के नतीजों की जिम्मेदारी विरोधियों की होगी। तो फिर क्या ईरान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। आइए जरा बिग वॉल में बात करते हैं। क्या ईरान अपने मुल्क में हो रहे प्रदर्शन से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कोई हमला करेगा जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं? क्या ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के एयर बेस पर हमला करेगा? क्या ईरान खुद पर हमले से पहले बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करेगा? देखिए, एक और बड़ी खबर है। ईरान में बड़ी सैन्य मूवमेंट शुरू हो गई है। पश्चिमी ईरान में IRGC के हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स की उड़ान देखी जा रही है। कई लड़ाकू विमान बेहद नीचे उड़ते देखे गए। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किए गए। आसमान में लगातार सैन्य हलचल जारी है। बड़े हमले की तैयारी में है ईरान। और अमेरिका और इजराइल से तनाव के बीच ईरान में जंगी अलर्ट है। युद्ध के लिए अलर्ट मोड पर है ईरान की सेना। IRGC जिसको कहते हैं, सेना की 400 यूनिट हालात पर नजर रख रही है। ईरान ने कहा कि सीमा लांघी गई तो सीधी जंग होगी। ईरान पीछे हटने वाला नहीं, टकराने को तैयार है, यह कहा ईरान ने। तो इजराइल युद्ध का या कहें ईरान इजराइल युद्ध का या कहें अमेरिका और इजराइल वर्सेस ईरान युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल को सीधे युद्ध की धमकी दी है। ईरानी सेना और IRGC को फुल कॉम्बैट अलर्ट पर रखा गया है। IRGC के मुताबिक अमेरिका इजराइल की हर हरकत पर नजर रख रहा है। करीब 400 सैन्य यूनिट्स हर मोर्चे पर तैनात कर दी गई हैं। ईरान ने कहा है कि अब हालात सिर्फ चेतावनी देने के नहीं हैं। ईरान ने साफ किया है कि हमला हुआ तो जवाब तुरंत मिलेगा। ईरान ने जंग की जिम्मेदारी सीधे अमेरिका और इजराइल पर डाली है। ग्रुप कैप्टन DK पांडे साहब, क्या लग रहा है, क्या एक और जंगी मोर्चा फिर से? देखिए, मुद्रो कांड के बाद निश्चित रूप से खुमैनी के ऊपर जो है वो संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हाँ। अब आवश्यकता ये है कि सबको पता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अगर प्रोटेस्टर्स पर गोली चलाई गई, उन पर हिंसा की गई, उनको दमन किया गया तो वो अमेरिका कूद पड़ेगा इसमें, और उनके लॉक्ड और लोडेड है। अमेरिका के फोर्सेज नहीं लॉक एंड लोडेड है, इजराइल के फोर्सेज लॉक एंड लोडेड है। बिकॉज अमेरिका जब तक आएगा उसको तो बहुत प्लान करना पड़ेगा, बहुत सारी फोर्सेज मूव करनी पड़ेंगी। तो इजराइल इज रेडी फॉर वॉर। ये बड़ा क्लियर मैसेज है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो अभी जवाब दिया जा रहा है कि जो डिफेंस काउंसिल बनी है उसमें काफी प्रतिनिधि, हालांकि डिफेंस काउंसिल लगभग ये 3-4 पहले मैंने बनी थी, इसमें सारे क्षेत्र के लोग हैं। तो इसका उद्देश्य ये है कि किस प्रकार से जो वहां दंगाई है उनको कैसे मैसेज दिया जाए कि भाई हम तैयार हैं, हम लड़ाई करने जा रहे हैं। जबकि सबको पता है कि उनकी तैयारी क्या है, उनके पास क्या असला है, क्या उनकी शक्ति है, सैन्य शक्ति है, सबको पता है। तीसरी खबर यह भी आ रही है कि खुमैनी को वहां से जाने की तैयारी होनी है। शायद वो रशिया चले जाए क्योंकि उनको पता है कि जो आक्रमण होगा बहुत जबरदस्त होगा। इजराइल अटैक करेगा, उसके बाद अमेरिका भी साथ में कूद पड़ेगा। और जब से ये ट्रंप के मुंह में खून लगा है उसके बाद से वो क्या करेंगे किसी को पता नहीं। और चौथी बात जो मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो बातें हो रही है कि लैटिन अमेरिकन देशों पर अटैक होगा, ग्रीनलैंड पर अटैक होगा, वो भी एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है ताकि पूरा विश्व सोचे कि ईरान के बारे में बात नहीं हो रही है। लेकिन ईरान अगर अगला युद्ध अगर कोई भी होगा, कहीं भी अगर विस्फोट होना है तो वो ईरान के क्षेत्र में ही होना है। मतलब कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना।